प्रजापति राजा दक्ष थे। राजा दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ था, तो पार्वती माता के सभी बहनों को उन्होंने बुलाया, मतलब अपनी बेटियों को, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि शंकर भगवान बड़े थे, उतना दक्ष राजा प्रजापति का पैर नहीं छूते थे या प्रणाम नहीं करते थे। उसके कारण वो नाराज रहते थे कि ये बहुत घमंडी है, इसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन माता पार्वती ने सुना कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो शिव जी से उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, आप भी चलिए। बोले बिना में बुलाए नहीं जाना चाहिए, खास करके ससुराल में, और आप भी मत जाइए। अगर उन्होंने बुलाना चाहते तो बुलाते तो जाते, जब उन्होंने बुलाया ही नहीं तो क्यों जाना। लेकिन वो बोले कि हम जाएंगे, मेरे पिताजी का यज्ञ है और मेरी बहनें आएंगी तो मैं भी जाऊंगी। चली गई। शिव जी ने मना किया, फिर भी चली गई। तो उन्होंने 2 गढ़ छोड़ दिए शिव जी, गुप्त रूप से जाओ, मैया के साथ रहना, कोई बात होगा तो इनकी रक्षा करना या हमको खबर करना। वहां गई तो उनको बुलाया नहीं गया था, इसलिए इनकी माँ ने भेंट तो किया, लेकिन बहनों ने बात नहीं की, उनके पिताजी ने बात नहीं की। जो ही देखो वही शिव जी की बुराई कर रहा है, पागल है, भांग खाता है, सांप लपेट के रखता है। तरह तरह की बात करने लगे, आलोचना करने लगे सब लोग। शिव जी की आलोचना हो रही है तो माता पार्वती को अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरी में ये, और कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए इन्होंने सोचा कि कहाँ से कहाँ मैं आ गई, मैंने बात नहीं मानी भोले बाबा का। अब कौन मुंह लेके जाऊं, वहां क्या बोलूं। तो गुस्सा लगा तो ये यज्ञ में कूद गए, हवन की बेदी में कूद गए। जलमरी गढ़ जो गए थे पीछे पीछे वो घबराए और भागे आए, शिव जी को खबर किए। शिव जी ने जटा खोल कर पटका, वीरभद्र पैदा हुआ, वे जाओ दक्ष राजा प्रजापति का सारा यज्ञ तहस नहस कर दो और उसका भी सिर काट के उसे यज्ञ में डाल दो। सब गए वहां, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया गणों ने, और दक्ष राजा प्रजापति का सिर काट कर यज्ञ की वेदी में डाल दिया, वो भी मर गए। और उनकी लाश लेकर के कंधे पर और चले, उग्र रूप धारण करके शिव जी सारी दुनिया को तहस नहस करने निकल पड़े। विष्णु भगवान ने माता पार्वती के लाश को टुकड़ों टुकड़ों में छोड़ दिया, लाश लेकर घूमेंगे तो क्या होगा दुनिया का। तो ये सब क्यों हुआ। बिना बुलाए मेहमान कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे अपना मायका ही क्यों ना हो, और जहाँ पति का सम्मान ना हो वहाँ और भी नहीं जाना चाहिए। ये सब कारण ऐसी दुर्घटना घटी, इसीलिए बुद्धिमानों ने, हमारे शास्त्रियों ने, हमारे ऋषियों मनुष्यों ने ऐसी ज्ञान की बात बताई कि पति पत्नी को जीवन भर साथ रहना। जहाँ पत्नी की इज्जत ना हो वहाँ पति को नहीं जाना चाहिए, जहाँ पति का इज्जत ना हो वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।